हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पाथ फाइंडर फॉर नीट जेआरएफ। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम का जो पेपर कैंसिल हुआ था आपका 18 जून वाला, वो अगस्त में आपके दोबारा होना था। तो ये एग्जाम दोबारा होगा, नहीं होगा, री एग्जाम होगा या नहीं होगा, इस बात को लेकर हम सभी के मन में एक डाउट बना हुआ है कि होगा या नहीं होगा। चलिए, इस डाउट को आज हम थोड़ा सा क्लियर करने का प्रयास करते हैं। बाकी गवर्नमेंट की इच्छा है एंड एजेंसी की इच्छा है कि क्या होता है क्या नहीं होता। और खैर, इससे भी आगे अब तो सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है, तो सुप्रीम कोर्ट जैसा डिसीजन देगा आगे वैसा ही होने वाला है। तो इस पूरी चीज को हम दो चीजों से देखते हैं, है ना, कि जो केस गया है सुप्रीम कोर्ट में वो आधार क्या है उसका, और दूसरा जो नीट एग्जाम जो हुआ है ना, मेडिकल वालों का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया है, किस चीज को उसने प्रायोरिटी दी है। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि नीट एग्जाम में क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने। नीट एग्जाम दोबारा, ये भी री एग्जाम होना था, कैंसिल होने की बात चल रही थी कि पेपर आउट हुए हैं, कैंसिल किए जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए क्या कर दिया था, मना कर दिया कि जहां जहां कैंसिल हुआ है, जहां जहां आउट हुआ है, सिर्फ वहीं वहीं आप एग्जाम ले सकते हैं, बाकी अदर जगह पे या पूरा एग्जाम कैंसिल करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे ही कुछ, अब अगर हम अपने वाले केस में चले, यूजीसी नेट वाले केस में, तो हमारा जो पेपर वो कब हुआ, 18 जून को। 20 जून या 20 जून हम बोले तो उसको ये पेपर हो गया, कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद में हमें बताया जाता है कि आपके अगस्त में, यानी 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में आपकी एग्जाम है, वो री एग्जाम होने वाली है। इतना सब रहा, और फिर बीच में ही एक सीबीआई रिपोर्ट आई, क्योंकि वो सीबीआई जांच कर रही थी, और सीबीआई ने ये बोला कि पेपर आउट नहीं हुआ। तो अब इस बाद में केस चला गया कहां, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जो केस गया है उसमें पहली बात बोली गई है कि जब तक सीबीआई वाली जो इंक्वायरी है वो पूरी नहीं हो जाती, तब तक री एग्जाम नहीं हो, है ना। अगर ये केस में सुनवाई जाती है और स्टे लगता है, तो जब तक सीबीआई की रिपोर्ट नहीं आती, तब तक तो आपकी री एग्जाम होने का कोई चांसेस नहीं बनता। पहली चीज तो ये। दूसरी बात वो ये बोल रहे हैं कि अगर सीबीआई रिपोर्ट को आधार माना जाए और री एग्जाम, वो जो 18 जून वाला एग्जाम है वो आपका कैंसिल नहीं हुआ है, तो बहुत सारे बच्चे हैं वो इससे परेशान हुए, उनको मेंटली प्रेशर झेलना पड़ा है। और अगर री एग्जाम दोबारा से होती है तो वही बच्चे दोबारा से मेंटली प्रेशर झेलेंगे। इसलिए 18 जून के बेसिस पर ही रिजल्ट दिया जाए। इस जो केस फाइल किया गया है, जो रिपोर्ट फाइल करी गई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें यह बोला गया है। अगर हम उसका सार देखने का प्रयास करें तो, यानी इस रिपोर्ट, इस केस में ये बोला गया है, जो वकील ने दायर की है अपनी रिपोर्ट, उसमें ये बोला गया है, सिंपल सा मैं आपको बता दूं पूरा सार, कि 18 जून की एग्जाम के आधार पर ही रिजल्ट दिया जाए। पर ये 18 जून के बेसिस पर ही क्यों दे सकते हैं हम, जब सीबीआई अपनी जांच करे और सीबीआई अपनी जांच में ये बोले कि आपका पेपर आउट नहीं हुआ था, जो कि सीबीआई समर्थन में लगता है कि आपका पेपर आउट नहीं हुआ था। तो ऐसी कंडीशन में अगर ये केस जाता है सुप्रीम कोर्ट में और ये केस जीता जाता है, और इसमें कोई भी एग्जाम, कोई भी संभावना बनती है, तो वैसी स्थिति में आप ये मान के चले कि आपका जो रिजल्ट आएगा वो 18 जून वाली एग्जाम के बेसिस पर ही आने की पूरी पूरी संभावना है। री एग्जाम के चांसेस बहुत कम है। या हम माने कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में मामला सुलट नहीं जाता, सोल्व नहीं हो जाता, तब तक तो आपकी री एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, तो अगस्त में आपका री एग्जाम होने की बहुत कम चांसेस है, वो हमें दिख रहे हैं। बहुत मामूली से या बहुत कम चांसेस है कि आपका अगस्त में री एग्जाम हो, और उसके बाद में थोड़े बहुत चांसेस आपके बच रहे हैं कि री एग्जाम हो
बाकी मेरे अनुसार और जो घटनाक्रम चल रहा है उन सारी चीजों के अनुसार अगर हम देखें तो आपके री एग्जाम होने के चांसेस बहुत कम बचे हैं अब। और आपके 18 जून के रिजल्ट के आधार पर ही जो आपका रिजल्ट है वो आएगा। एक चांसेस बच सकता है कि एनटीए से बोल दे कि हमने 18 जून के एग्जाम के जो ओएमआर शीट थी उन्हें बेच दिया रद्दी के भाव में, या वो हमारे पास नहीं है। तो वैसी स्थिति में ही सिर्फ आपका री एग्जाम हो सकता है। बाकी हम भी जानते हैं कि कोई भी एग्जाम की एजेंसी है वो आपकी ओएमआर शीट को 1-2 साल तक रखती है प्रोटेक्ट करके, है ना, पेपर आउट हुआ हो या ना हुआ हो। तो वैसी स्थिति है। तो देखो क्या होता है। आई होप, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आपका री एग्जाम होने के चांसेस थोड़े से कम है। ठीक है, और आपका 18 जून के बेसिस पर ही आपका रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, तो जो दोस्त है तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो दिसंबर वाली एग्जाम को आधार मानकर प्रिपरेशन पे थोड़ा जोर दे, अच्छे से प्रिपरेशन करे और क्वेश्चंस है वो जरूर से जरूर निकालते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। क्या पता अगर हो भी जाती है संभावना। बाकी संभावना अगस्त वाली तो बहुत कम लग रही है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या होता है इस पर और किस तरह से ये हमारा केस है वो सुप्रीम कोर्ट में चला ही गया है और किस तरह से ये हमें रिजल्ट देता है। चलिए, और जाने से पहले आप सभी को बता दूं कि ज्योग्राफी हो या पेपर वन, यूजीसी नेट के जो कोर्सेज है वो आपको पाथफाइंडर लर्निंग ऐप पर अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां आपको एक कोर्स मिलेगा रिसर्चर बैच, और भी बहुत सारे कोर्स है। पर रिसर्च बैच में आपकी क्या क्या विशेषता है, एक तो इसकी वैलिडिटी आपको 1 ईयर की मिलती है। ठीक है, जिसमें आप दिसंबर वाला और जून 2025 वाला दोनों एग्जाम आप दे सकते हैं। साथ ही साथ इसमें पेपर वन और पेपर टू दोनों की क्लासेस, यानी पेपर टू में हम मान के चले ज्योग्राफी की क्लासेस आपकी अवेलेबल रहती है। पेपर वन की आपकी इसमें जो क्लासेस होती है, डेली पेपर वन की एक क्लास होती है। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें तो नोट्स पेपर वन की वो आपको पीडीएफ में मिलते हैं। पेपर टू के जो नोट्स हैं वो आपको बुकलेट फॉर्मेट में मिलते हैं। इस तरह से आपके जो पेपर टू के जो नोट्स हैं वो अवेलेबल रहते हैं। जैसे ये औद्योगिक भूगोल वाला है, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी है ना, उसके अलावा राजनीतिक भूगोल है। ठीक है, ये आपका भारत का भूगोल आ जाता है। तो इस तरह से हमने कंप्लीट जो बुकलेट है वो 18 बुकलेट में हमने पूरा कवर कर रखा है। तो ये हम आपको कोरियर करवाते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको इसमें टेस्ट सीरीज वगैरह सभी मिलते हैं विथ सॉल्यूशन। तो ये हमारा रहता है। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। डेमो क्लासेस वगैरह आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, धन्यवाद। आई होप आप सबको थोड़ी बहुत क्लियरिटी आई होगी कि आपका एग्जाम होगा या नहीं होगा। उसी हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन चालू रखें। धन्यवाद दोस्तों।